तसव्वुर करें आपके पूरे जिस्म पर ज़ख़म है, उन ज़ख़्मों से खून बह रहा है और आपको आपके पाँव के साथ 5 किलो का वज़न बांध कर रोड पर छोड़ दिया जाए। ना आप कुछ खाने के काबिल, ना आप खाना ढूंढने के काबिल, ना अपना बचाव करने के काबिल। हर आता जाता बंदा आपको देखकर पत्थर मारे। आज की हमारी ये वीडियो एक ऐसे ही रेस्क्यू केस के बारे में है। एक फ़ीमेल डॉग जिसका पूरा जिस्म एक स्कैबीज़ नाम की बीमारी से भरा हुआ और उसके ख़ारिश कर कर के पूरे जिस्म पर ज़ख़म बने हुए जिनसे खून बह रहा है। उसके पाँव के ऊपर एक 5 किलो का बड़ा सारा ट्यूमर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हुज़ैफ़ा मकबूल और मैं अपने इस छोटे से शहर बहावलपुर में पिछले 5 सालों से जानवरों के लिए काम कर रहा हूँ। और मैं आज आपको अपने एक ऐसे ही रेस्क्यू केस के बारे में बताने लगा हूँ। मुझे अपने व्हाट्सएप पे एक ऐसी वीडियो मिलती है कि एक बंदा एक डॉग को खाना डाल रहा है। उस डॉग की कंडीशन स्किन की बहुत ही ख़राब है। उसकी स्किन के ऊपर जगह जगह ज़ख़म बने हुए हैं और उसके पाँव के ऊपर एक बड़ी सारी बॉल बनी हुई है। पता नहीं वो बेचारी कितने दिनों की भूखी है। वो बंदा उसको खाना डालता है तो वो बिल्कुल पागलों की तरह खाना खाना शुरू हो जाती है। ये वीडियो देखकर मेरा पहला उनको मैसेज यही होता है कि आप मुझे अपनी लोकेशन सेंड करें, हम फ़ौरन आ रहे हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो एक बहुत ही ख़तरनाक, एक बहुत ही आँखों को चुभने वाला मंज़र हमारे सामने आता है कि एक बंदा जो कि उस बेचारी फ़ीमेल डॉग को जिसकी कंडीशन काबिल रहम है उसको खाना डाल रहा है और आस-पास के लोग उसको मना कर रहे हैं कि भाई तुम यहाँ खाना ना डालो, ये हमारे घर की जगह है, ये यहाँ से नहीं जाएगी, इससे हमारे बच्चों को एलर्जी हो जाएगी। बजाय कि उसके लिए कुछ करें, उल्टा जो कुछ कर रहा है उसको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उसको भी मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई ये तो कुत्ता है, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें वहाँ चमेली मिलती है। चमेली यानी कि ये डॉग, इसकी बेचारी की स्किन की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी होती है। जिस तरह से स्किन गलना सड़ना स्टार्ट हो जाती है, जगह जगह पर ज़ख़म है, ज़ख़मों से खून बह रहा है। बाकी फर्दर हम उस बंदे से पूछते हैं तो वो कहता है कि मैं काफ़ी अरसे से इसको खाना डाल रहा हूँ यहाँ पर, इसकी कंडीशन मुझसे देखी नहीं जाती। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने आपका नंबर दिया तो मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया। जब मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ तो वो भागने लग पड़ती है, मुझसे डरती है क्योंकि अक्सर लोग उसको पत्थर मारते हैं। खैर उस बंदे की मदद से हम किसी तरह चमेली को बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं और उसको उठाकर अपने साथ क्लिनिक ले आते हैं। क्लिनिक पहुंचकर अब हम इस सोच में गुम हो जाते हैं कि इसका इलाज शुरू करें तो करें कहाँ से। खैर बगैर किसी देरी के हम उसका वो ट्यूमर, वो बॉल जैसा बड़ा सारा मैस जो उसके पाँव के ऊपर है, जिसमें सुराख हो चुके हैं, कीड़े उसके अंदर फिर रहे हैं, हम सबसे पहले उसकी सर्जरी करते हैं और उस मैस को रिमूव कर देते हैं। उस मैस को रिमूव करने के बाद हमारे लिए अगला बड़ा चैलेंज होता है कि हम इसकी ये जो एलर्जी है इसको कैसे हल करेंगे। स्कैबीज़ एक ऐसी डॉग्स के अंदर, कैट्स के अंदर एक ऐसी एलर्जी होती है जो कि इंसानों में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होती है। मुझे और मेरे एक साथी को इस डॉग से बहुत ही गंदी स्कैबीज़ एलर्जी हुई, लेकिन इसने हमारे हौसले नहीं पस्त किए। हम लगे रहे, हमने इसका इलाज किया, इसको हमने बीच में नहीं छोड़ा। स्कैबीज़ का इलाज जो है वो 1.5 से 2 महीने ले जाता है और हमने 1.5 से 2 महीने दिन रात इसके लिए मेहनत की, दिन रात इसका इलाज किया और बिल आखिर के ये ठीक होने की तरफ जाना शुरू हो गई। इसकी खाल पर जो सारे के सारे ज़ख़म बने हुए थे वो ठीक होना शुरू हो गए, ज़ख़म इसके भरना शुरू हो गए। इसके पाँव के ऊपर जो हमने ट्यूमर रिमूव किया था उस पे से हमने टाँके खोले, वो ज़ख़म भी ठीक हो गया और इसके बाल आना शुरू हो गए हल्के हल्के। हमें लगा कि ये सही वक्त है कि हम चमेली को वापसी उसकी जगह पर छोड़ दें ताकि ये वहाँ पर घूम फिर कर अपनी मर्ज़ी से खाना खा सके, क्योंकि अल्लाह की मखलूक है, उसको हम अपने पास कैद करके नहीं रख सकते और ना ही हम इतने सारे जानवरों को अपने अपने पास अपने जगह रख सकते हैं, क्योंकि इतने वसाइल नहीं है हमारे पास। उसको छोड़ा हमने उसकी जगह पर और अगले दिन ही हमें कॉल आती है कि किसी ने उसको जहर डाल दिया। हम मौके पर पहुंचे और हमने उस जहर का जो कुछ भी वहाँ पे फेंका हुआ था खाना वो हमने हटाया, उसको डिस्कार्ड किया। उसके बाद चमेली को उठाकर हम वापसी अपने पास ही ले आए। वो चमेली जो पहले दिन मुझे देखकर दूर भाग रही थी, आज मेरे ही पीछे पीछे दुम मिलाती फिरती है। आज चमेली अपने घर में है, खुश है, कॉन्फिडेंट है, अपनी बाकी की ज़िंदगी खुशी खुशी बसर कर रही है। उसकी एलर्जी जो है वो 80% ठीक हो चुकी है, बाकी 20% भी इंशाल्लाह जल्द ही ठीक हो जाएगी। खुदा ने हमें एक पैशन दिया है, एक प्रोफेशन दिया है, तो क्यों ना हम उसकी मखलूक पर रहम करें। अब ये रेस्क्यू सीरीज़ इसी तरह से चलेगी और डेली आपको एक ना एक रेस्क्यू केस देखने को मिलेगा। हमारा इन वीडियोस को बनाने का मकसद ये है कि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस लेकर आएँ ताकि वो जानवरों पर जुल्म करना बंद करें।
क्योंकि हमारी इस वन साइडेड मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं कि हम इतना टाइम लगाएं, इतना पैसा लगाएं और एक जानवर को हम सेहतयाब करें अल्लाह के फ़ज़ल से और आगे से कोई उसको जहर दे दे। तो वहाँ पर दिल टूट जाता है, वहाँ पर यह काम छोड़ने को दिल करता है। तो मिलते हैं एक और रेस्क्यू केस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।